हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ स्वयं करो 19.1 इसका बताने वाली हूँ। इस चैप्टर का मैथ मैं नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक इस वीडियो में बता दूंगी और नेक्स्ट में मैं 7 और 8 दोनों अपलोड कर दूंगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। देखिए नंबर 1, प्रिया की एक दिन की छुट्टी की समय रेखा नीचे दी गई है। उससे कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बगीचा का काम कर रहा था। सुबह, देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ, सुबह 6 बजे सोकर उठी है, ठीक है, और बगीचा का काम यहाँ पर कर रही थी होगा, तो बगीचे का काम कर रही थी सुबह 7 बजे, ठीक है। देखिए सुबह 9 बजे वो पढ़ने बैठी है। सुबह 11 बजे वो दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी। दोपहर 1 बजे उसने चावल खाया। शाम को 4 बजे वह मैदान में खेलने गई और रात को 10 बजे वह सोने गई, ठीक है। तो अब हमारा पीछे क्या दिया हुआ है देखिए। अब यहाँ पर हम लोगों को ना वो जो टाइमिंग है उसको एएम और पीएम में हम लोगों को बताना है कि वो जब सोकर उठी तब एएम था या पीएम था, वो जब पढ़ने बैठी एएम था या पीएम था, जब वो खाना खाई तो एएम था या पीएम था। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सुबह, देखिए सुबह से लेकर, नहीं मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। जैसे देखिए दोपहर के 12 बजे तक मतलब हमारा एएम चलता है। 12 बजे के बाद जैसे मतलब 12 बज जाता है बस वो हमारा पीएम हो जाता है, ठीक है। 12 जैसे ही बजा वो हमारा 12 पीएम हो गया, ओके, पीएम हो जाता है दोपहर में, ठीक है। फिर रात 12 बजे तक वो पीएम ही रहता है। देन जब रात को 12 बज जाता है फिर से हमारा एएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। हो सकता है मैं बोल रही हूँ पीएम एएम में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि दोपहर के जब भी 12 बज जाते हैं बस हमारा टाइमिंग जो है अब वो एएम में नहीं पीएम में माना जाता है, ठीक है। और ठीक वही पीएम हमारा रात 12 बजे तक चलता है। जैसे ही रात को 12 बजते हैं फिर से हमारा एएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ। उस दिन प्रिया सोकर उठी 6 एएम होगा या पीएम होगा, तो सुबह 6 बज रहे हैं ना, तो सुबह के 6 बजे तक एएम, ठीक है। तो उस दिन प्रिया सोकर उठी 6 एएम, सुबह में एएम होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रिया पढ़ने बैठी 9 एएम या पीएम, सुबह के 9 बज रहे हैं तो एएम, ठीक है। तो प्रिया पढ़ने बैठी 9 एएम। प्रिया दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी। हमारे बुक में देखिए ये जैसे तैसे नहीं आया है, इसको ना यहाँ से कैलकुलेट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो प्रिया दोस्तों के साथ कब बातचीत कर रही थी? सुबह 11 बजे, है ना। देखिए यहाँ पे तो 11 जो बज रहा है वो एएम में होगा या पीएम में होगा? ऑब्वियसली एएम में होगा, है ना। तो एएम, ओके। उस दिन प्रिया दोपहर को चावल खाई। अब यहाँ पे देखिए दोपहर को चावल खा रही है, तो मैंने अभी भी कहा ना जैसे ही 12 बजते हैं दोपहर के वो टाइम एएम से पीएम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस दिन प्रिया दोपहर को चावल खाई 1 पीएम, नॉट एएम, 1 पीएम। तो हम लोग पीएम में टिक करेंगे। उसके बाद है वह दोपहर में चावल खाने के बाद कितना बजे मैदान में खेलने गई, ये हम लोगों को बताना है। तो वो दोपहर में चावल खाने के बाद यहाँ पे देखिए शाम को 4 बजे मैदान में खेलने गई है ना, तो यानी कि दोपहर के बाद से ही हमारा टाइमिंग जो है वो पीएम में आ चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 पीएम। क्या लिखेंगे हम लोग? 4 पीएम। ये जो टिक किया हुआ ना इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये मेरे किसी स्टूडेंट का बुक था तो उसमें गलती से टिक था। तो वो दोपहर में चावल खाने के बाद 4 पीएम मैदान में खेलने गई, यानी कि 4 बजे, तो पीएम होगा, एएम नहीं। फिर उसके बाद है उस दिन प्रिया सोने गई थी। अब उस दिन प्रिया रात को सोने कितना बजे गई है? 10 बजे। तो रात को जो 10 बज रहा है वो तो हमारा पीएम में है ना। जब तक रात के 12 नहीं बजते वो हमारा एएम में कन्वर्ट होगा ही नहीं अभी। तो उस दिन प्रिया सोने गई थी 10 बजे, मीन्स पीएम, नॉट एएम, पीएम, ठीक है। तो पहला एएम, फिर दूसरा एएम, तीसरा एएम, चौथा पीएम, पांचवा पीएम, छठवां पीएम। ओके, मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। आज मैं स्कूल जाऊंगा कहकर सुबह 10:20 में घर से निकला। शाम 4:45 में घर वापस आया। आज मैं कितनी देर घर के बाहर था बताओ। इसको हम लोगों को कैसे बनाना है, मतलब कोई है यहाँ पे आज मैं करके हम लोग को खुद ही ले लेना है कि आज मैं
स्कूल गई थी सुबह 10:20 में मैं घर से निकली थी और शाम को 4:45 में घर वापस आई। तो कितनी देर घर के बाहर थी? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए अच्छे से। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैं स्कूल के लिए निकला, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं स्कूल के लिए निकला 10:20 में। ओके, अब वो घर वापस कितनी बजे आया? घर वापस आए 4:45 में। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए 4:45 को मैंने यहाँ पे 16:45 लिखा हुआ। क्यों? आप लोग जब भी कहीं मतलब स्टेशन पर तो गए होंगे ना, तो वहाँ पर देखिएगा हमारा जो ट्रेन टाइमिंग होता है 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो वहाँ 13 दिखाता है, फिर 13, 14, 15, 16 ऐसे दिखाता है ना। तो यहाँ पर ना हम लोगों को ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से ही इस मैथ्स को बनाना है। ठीक है, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम लोगों को ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से इस मैथ्स को बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल के लिए निकला 10:20 में, घर वापस आया 4:45 में। मीन्स वो ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से क्या हो रहा है? 16:45 है कि नहीं? 12 बजे के बाद 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 है ना। तो 16:45 हुआ कि नहीं? तो अब यहाँ पर पूछा है कि आज मैं कितनी देर घर के बाहर था। तो आज मैं घर के बाहर था बराबर इस 16:45 को माइनस कर 16:45 से 10:20 को माइनस कर देंगे। तो देखिए 16:45 से 10:20 को माइनस किया गया है। अब ये माइनस कैसे हुआ मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसको आप लोग रफ में कर लीजिएगा, फिर भी मैं इसको अच्छे से बीच में करके दिखा रही हूँ। 16:45 से 10:20 को मैंने माइनस किया। 5 का 5 उतर गया, 4 में से 2 गया 2 और 6 का 6 उतर गया, 6 में से 0 गया तो 6, तो 1 1 कट गया, छोड़ उसको तो लिखना ही नहीं 0। तो 6:25। तो आज मैं घर के बाहर था 6 घंटा 25 मिनट। तो आज मैं, फिर आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिएगा, आज मैं 6 घंटा 25 मिनट घर के बाहर था। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। ध्यान से देखिए, मैं स्कूल के लिए निकला 10:20 में, घर वापस आया 4:45 में। ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से 16:45। तो आज मैं घर के बाहर था, इससे इसको माइनस कर देंगे। तो आज मैं घर के बाहर था 6 घंटा 25 मिनट। ये देखिए नॉर्मली जैसे माइनस किया जाता है इसको वैसे ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं 6 घंटा 25 मिनट घर के बाहर था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें ऐसा माइनस हुआ तो नेक्स्ट वाले में थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग नंबर 3 में आते हैं। देवा कल रात 10:25 में सो गई, लेकिन आज सुबह 6:10 में सोकर उठ गई। तो हिसाब करके देखा जाए देवा कितनी देर सोई थी। ठीक है, अब हम लोग को उसको कैसे बनाना है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, देखिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा प्रॉपर कहाँ से कैसे क्या हुआ। ओके, तो देवा रात को सोई 10:25 में वो सोई है। सुबह सोकर उठी 6:10 में वो सोकर उठ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है? आप लोग सिर्फ इसी 2 लाइन को अच्छे से ध्यान दीजिए। देवा रात को कितना बजे सोई? 10:25। ठीक है, यानी कि ये जो 10:25 है ना, तो हम लोगों को ना ये निकाल लेना है कि वो 12 बजे तक कितना देर तक सो गई है, मतलब कितना देर वो सो ली 12 बजे तक। क्योंकि उसके बाद तो हमारा AM PM में चेंज हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, पहले 10:25 से 12 बजे तक का समय कितना होता है निकाल लेंगे। ठीक है, तो 12 बजे में से 10:25 को माइनस कर दीजिए, 1 घंटा 35 मिनट, यानी कि वो 10:25 से लेकर 12 बजे तक कितना देर सोई? 1 घंटा 35 मिनट सोई। अब ये 1 घंटा 35 मिनट कैसे मैंने माइनस किया, आप लोग यहाँ पे देखिए, 12 लिख दिए, ऐसे 0 दे देंगे, फिर 10:25 लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर 0 0 है, यहाँ नीचे 25 है। तो ये उस तरह का हासिल वाला घटाव अगर हम लोग करेंगे, इससे 1 ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका 1 घंटा वो इसको दे देगा। ठीक है, ये मिनट वाला पोर्शन है, 12 बज रहा है ना, तो ये अपना 1 घंटा जो है इसको दे देगा। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो ये जो है अपना 1 घंटा मीन 60 मिनट इसको दे देगा। तो यहाँ 60 हो जाएगा, 0 0 हट के 60 हो जाएगा। और जब ये 1 घंटा उसको दे देगा तो यहाँ पर तो उसको 11 ही रहेगा ना। तब इसको कैसे माइनस करेंगे? 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 10 गया 1, है ना।
ये होता है माइनस करने का तरीका। तो देवा रात को सोई 10:25 में, यानी कि वो 12 बजे तक कितनी देर सो ली, 1 घंटा 35 मिनट वो सो ली 12 बजे तक, और सुबह सोकर उठी है 6:10 में। तो देवा कुल कितनी देर तक सोई, कुल अब हम लोग टोटल निकालेंगे। तो देवा सोई बराबर 1 घंटा 35 मिनट प्लस 6 घंटा 10 मिनट। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 घंटा 45 मिनट। तो देवा 7 घंटा 45 मिनट तक सोई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि उस तरह से आप लोग डिवाइड माइनस मत कीजिएगा। जब भी नीचे की संख्या बड़ी हो, ऊपर की संख्या छोटी हो, तो इससे 1 घंटा मीन 60 मिनट हम लोग उधार ले लेंगे, तो इसके पास 1 घंटा कम जाएगा, और यहाँ पर वो जो घंटा है वो मिनट में कन्वर्ट होकर आएगा। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 3। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 को देखिए। आज मैं अपने घर के सदस्यों के साथ पूरी घूमने जाऊंगा। 22:45 में हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छूटेगी, लेकिन हम लोग 20:44 में हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। हिसाब करके देखिए हम लोगों को और कितनी देर स्टेशन पर इंतज़ार करना होगा। देखिए 22:35 ट्रेन टाइमिंग है, 20:44 ये भी ट्रेन टाइमिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को उसी हिसाब से बनाना ही है। तो 22:35 मीन्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग पूरा दिन से लेके एकदम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि रात के 10:25 ऐसा है, 35 मिनट। ठीक है, तो ये ट्रेन टाइमिंग दिया हुआ था। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, आप लोग यहाँ पे देखिए। ठीक है, आप लोग ये टाइमिंग देखकर कंफ्यूज मत होना, जैसे ये इस तरह का टाइमिंग, ये ट्रेन टाइमिंग है। इसको आप लोग खुद ही समझ जाओगे ना, 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे कैलकुलेट कर लेना ना, पता चल जाएगा। लेकिन मैथ इसी नंबर से बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। तो पहले हम लोगों को क्या लिखना है, पहले हम लोगों को लिखना है हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छूटेगी बराबर 22:35 में। हावड़ा स्टेशन से, मैं अच्छे से एक बार आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छूटेगी बराबर 22:35। हावड़ा स्टेशन पहुंच गए बराबर 20:44। देखिए हावड़ा स्टेशन से ट्रेन कितना बजे छूटेगी, 22:35 में, और हम लोग कितना बजे पहुंच गए हैं, 20:44 में पहुंच गए हैं। तो कितनी देर हावड़ा स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ेगा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा कि हावड़ा स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ेगा बराबर 22:35 में से ना 20:44 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 1 घंटा 51 मिनट। अब ये माइनस कैसे हुआ है मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये माइनस मैंने कैसे किया है। ठीक है, सॉरी गाइस, ये हवा की वजह से बहुत सारे कॉपियाँ उड़ रही हैं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, 22:35 मैंने ऐसे लिख दिया है, उसमें से हम लोग 20:44 को कैसे माइनस करेंगे ध्यान दीजिएगा। 44 नीचे बड़ा है, 35 ऊपर, 44 नीचे बड़ा है, 35 ऊपर छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से इससे हासिल ले ली, इससे हासिल ले ली, ऐसे नहीं माइनस होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों को कैसे माइनस करना है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 घंटा मीन्स 22 है ना, तो इसका 1 घंटा जो है हम लोग ले लेंगे। 1 घंटा क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे। तो जब इसका 1 घंटा लेंगे ना, तो ये 22 जो है 21 घंटा हो जाएगा। ये 1 घंटा इधर मिनट में कन्वर्ट होकर आएगा, तो इसका 1 घंटा मीन्स 60 मिनट। तो 60 मिनट जब इधर आएगा तो 60 और 35 दोनों प्लस होके 95 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 44 नीचे बड़ा है, 35 ऊपर छोटा है, तो इस तरह से हासिल लेकर हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका 1 घंटा उधार लेंगे, जो कि इधर मिनट में 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट और 35 मिनट दोनों प्लस होकर 95 मिनट हो जाएगा। अब 95 में से 44 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और 21 में से 20 को माइनस कीजिएगा तो 1 है ना। तो 1 घंटा 51 मिनट हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। पहले हम लोग लिखेंगे हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छूटेगी 22:35। हावड़ा स्टेशन पहुंच गए बराबर 20:44। हावड़ा स्टेशन पर इंतजार करना होगा बराबर 22:35 से 20:44 माइनस कर दीजिए। आंसर कितना आएगा, 1 घंटा 51 मिनट। इसको सजा के फिर नीचे लिख दीजिए, हम लोगों को 1 घंटा 51 मिनट स्टेशन पर इंतजार करना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नंबर
5 में आते हैं। तो देखिए नंबर 5 में क्या है। नंबर 5 में है, आज इतिहास की परीक्षा है। सुबह 11:30 में परीक्षा शुरू हुआ। शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में देखता हूँ 13:15। अब तक कितनी देर परीक्षा में लिखा, हिसाब करो। दोपहर 2:30 में परीक्षा समाप्त हुआ। और कितनी देर परीक्षा में लिख सकूंगा, हिसाब करो। और जब परीक्षा समाप्त होगा तब हमारे शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में कितना समय होगा, पहले ही हिसाब करके निकालने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब ये आप लोग ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे परीक्षा शुरू हुआ बराबर 11:30, या ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है, शिक्षिका के हाथ की डिजिटल घड़ी में समय था 13:15। ठीक है, अब तक परीक्षा में कितना लिखा हम लोगों को ये निकालना है। तो अब तक परीक्षा में लिखा बराबर 13:15 से 11:30 को माइनस कर देंगे। तो कितना, 1 घंटा 45 मिनट। मीन्स अब तक परीक्षा में वो कितना लिख चुका है, 1 घंटा 45 मिनट तक वो लिख चुका है। अब इससे इसको मैंने माइनस कैसे किया आप लोग देखिए। 13:15 से 11:30 को, जैसा कि मैंने बताया इसका 1 घंटा वो इसको उधार दे देगा। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 + 15 हो जाएगा। 15 दोनों को जब जोड़ेंगे तो 75 आएगा। 75 में से 30 को माइनस करेंगे तो 5 का 5 उतर गया, 7 में से 3 गया 4, 45 हो गया। और जब ये 1 घंटा उसको दे दिया था तो इसके पास 12 घंटा बचा ना, एक कम हो गया। तो 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो अब तक कितना देर वो परीक्षा में लिखा है, तो अब तक परीक्षा में लिखे बराबर 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट तक वो परीक्षा में लिख चुका है। अब देखिए परीक्षा समाप्त होगा बराबर 2:30 में, यानी कि ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से 14:30। परीक्षा समाप्त होगा 2:30 में, तो ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से 14:30। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब हमारा पूछा गया है कि और कितनी देर में परीक्षा में लिख सकूंगा। तो परीक्षा में लिख सकूंगा बराबर 14:30 में से 13:15 को माइनस कर देंगे। क्यों 13 क्योंकि जब परीक्षा समाप्त हुआ था शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में कितना समय था, 13:15 था ना। देखिए शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में कितना समय हो रहा था, 13:15। लेकिन परीक्षा समाप्त होगा 2:30 में, है ना, यानी कि ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से 14:30। तो 14:30 से 13:15 को माइनस कर देंगे। तो 14:30 से 13:15 को माइनस किए तो हमारा आया है 1 घंटा 15 मिनट। इसमें 1 घंटा उसको उधार नहीं लेना पड़ा क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा है। तो कितना आंसर आया यहाँ पे पूछा गया। तो अब कितनी देर परीक्षा में लिख सकूंगा, तो अभी भी टाइम है उसके पास, अभी भी वो 1 घंटा 15 मिनट परीक्षा में लिख सकेगा। और एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि जब परीक्षा समाप्त होगा तब शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में कितना समय होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोपहर 2:30 में परीक्षा समाप्त हुआ, तो 2:30, तो शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में भी तो 2:30 होगा ना जिस समय परीक्षा समाप्त होगा। तो अगर वो ट्रेन टाइमिंग के हिसाब से होगा तो वो कितना बजेगा, 14:30, है ना। देखिए अभी मेरे घड़ी में 2:30 है, तो इसी समय तो एग्जाम खत्म होगा ना। तो शिक्षिका की घड़ी में भी तो अभी 2 ही बज रहा होगा ना, 2:30। तो सेम आंसर है, इसको सिर्फ घुमा के दिया गया है। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से लिख देना है कि जब परीक्षा समाप्त होगा तब हमारी शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में समय होगा 14:30, जबकि वो डिजिटल घड़ी है इसलिए उसमें ट्रेन टाइमिंग दिया हुआ तो 14:30। ओके, तो पहला आंसर हो गया हमारा ये 1 घंटा 45 मिनट, दूसरा आंसर हो गया हमारा ये 1 घंटा 15 मिनट, तीसरा आंसर हमारा ये वाला हो गया 14:30। ओके, तो अब हम लोग नंबर 6 में आ जाए। देखिए नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। नंबर 6 में बोला गया है घर से बस में उठकर पिताजी के ऑफिस पहुंचने में 2 घंटा 27 मिनट समय लगा, लेकिन वहां से घर वापस जाने में 2 घंटा 51 मिनट समय लगा। तो हिसाब करके देखिए पिताजी के ऑफिस जाने और आने में कुल कितना समय लगा। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पिताजी को ऑफिस पहुंचने में समय लगा 2 घंटा 27 मिनट,
पिताजी को ऑफिस से घर आने में समय लगा 2 घंटा 51 मिनट। तो ऑफिस जाने और आने में लगा समय बराबर दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 घंटा 18 मिनट। तो अब मैं ये 5 घंटा 18 मिनट कैसे आया मैं बताती हूँ। देखिए 2 घंटा 27 मिनट और 2 घंटा 51 मिनट दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 7 और 1 8, 5 और 2 7, 2 और 2 4, मीन्स 4 घंटा 78 मिनट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 78 मिनट है मीन्स ये 60 से ज़्यादा है। तो जब भी ये 60 से ज़्यादा रहता है ना तो मीन्स ये मिनट से ज़्यादा हुआ ना, मीन्स घंटा भी इसमें आ गया है, ठीक है। तो 78 मिनट बराबर क्या हुआ, 1 घंटा 18 मिनट। अभी आप लोग इसको 60 से डिवाइड कीजिए तो 1 घंटा 18 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम चीज़ 4 घंटा 78 मिनट है, तो 78 मिनट को अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हम लोग कभी बोलते हैं 78 मिनट लगा है, नहीं, 1 घंटा 18 मिनट लगा है ना। तो 78 मिनट मीन्स 1 घंटा 18 मिनट अभी भी है ना उसके पास, मीन्स 78 वाले में 1 घंटा छिपा हुआ है। तो 1 घंटा 18 मिनट जब हमारा निकल आया है, तो 1 घंटा 18 मिनट जब निकल आया तो 1 घंटा जो है 4 घंटा में प्लस हो जाएगा। तो 4 और प्लस 1 5 घंटा 18 मिनट जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। तो ऑफिस जाने और आने में लगा समय बराबर 5 घंटा 18 मिनट। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी 7 और 8 लेकर चली आऊँगी, ठीक है। सो बाय।